अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो मेरी जान, आज हम लोगों ने जो नया टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, वो है मेरा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टेंशन इन वर्टिकल सर्कल। टेंशन इन वर्टिकल सर्कल। और इसमें हम सारे रिलेशन डिराइव करेंगे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन मेरा बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर रहा हूँ, लेकिन वर्टिकल सर्कल में ऐसा नहीं होता। वही मेरे बेटे हम लोगों ने आज पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है मेरा बेटा? अगर हमारे पास वर्टिकल सर्कल, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा, अगर अभी तक आपने एमएम नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद मेरे बेटे, अगर आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाना चाहते हैं तो 0331967158 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा अपने टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जनाब टेंशन इन वर्टिकल सर्कल। हम हर पॉइंट पे इसमें टेंशन की बात करेंगे, फिर डिफरेंट एंगल्स पे टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सब की बात की जाएगी मेरा बेटा। सपोज आपके पास कोई वर्टिकल सर्कल है, यहां से कोई चीज हैंग है सर्कल के अंदर एक रस्सी के साथ। अब आप सबको मेरे बेटे बड़े अच्छे से इस बात का पता होगा कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जिसको हम mg कहेंगे। और उसमें जो टेंशन T है मेरा बेटा, वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। ठीक हो गया मेरे बेटे। अब हमारा जो आज का पर्पस है, जो फीचर है, वो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लाइक हमें बॉटम पे, सर्कल के बॉटम पे, सर्कल के मिड में, सर्कल के टॉप पे, डिफरेंट एंगल पे, लाइक एंगल बॉटम पे 0 डिग्री या मिड में 90 डिग्री एंगल पे और 180 डिग्री पे, ये तीन एंगल्स ले लिए, तीन पोजीशन ले ली, बॉटम मिड टॉप। मेरे बेटे टेंशन कैलकुलेट करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो मेरा बेटा जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे, लाइक इस पॉइंट को मैं बी का नाम देता हूं। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट में टोटल कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, हमें ये पता होना चाहिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे टेंशन टी अपवर्ड है जबकि वेट डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी टी माइनस एम जी, जो इक्वल आएगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। बी पॉइंट पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, टी माइनस एम जी। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पे ले जाया जाए, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वेट तो एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लेकिन टेंशन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं आ रही। तो इस केस में हमें बड़े अच्छे से पता है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए मेरा बेटा हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन, लाइक यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे, और वहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके हमेशा एंगल को क्लोज किया जाता है। यहाँ पे एंगल थीटा बना लिया और मेरा बेटा मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी। जो प्रोजेक्शन ड्रॉ की वो मेरा बेटा मेरे पास मेरा परपेंडिकुलर आ गया। इट मींस यहाँ पे टेंशन का एक्स कंपोनेंट आ रहा है एम जी कॉस थीटा, और ये हमारे पास है मेरा बेटा सिर्फ एम जी। ये इसका y कंपोनेंट आ गया, जैसे आप सिंपल पेंडुलम में पढ़ते हो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन रही है कि t माइनस एम जी कॉस थीटा, इस पॉइंट पे आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये हमारे बहुत काम आने वाली है, जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा बेटा बात करता हूँ, हमें बॉटम के बाद मिड की बात करनी है, मिड के बाद मेरा बेटा टॉप की बात करनी है, मिड और टॉप की बात करनी है। अब मेरे बेटे जैसे जैसे आप सर्कल, वर्टिकल सर्कल के ऊपर जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे इस तरह, तो स्पीड कम होती जाएगी, नीचे की तरफ आओगे तो स्पीड घटती जाएगी। तो यही रीजन है कि वर्टिकल कॉलम में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो मेरा बेटा मैं सबसे टॉप पे ग्रीन कलर के साथ आपके सामने एक वेलोसिटी की डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू 3gr प्लस
2gr cos थीटा। ये डायरेक्ट एक डेराइव्ड रिजल्ट है, शॉर्टकट है मेरा बेटा आपके पास किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम टेंशन की बात करते हैं 0 डिग्री पे, मतलब बॉटम पे। तो यहाँ पे आपने कहा ये टेंशन, आप हमारे पास इक्वेशन आ रही है T माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ सी। हमें क्योंकि T चाहिए तो T विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी। इसको और आसान लिखे तो W प्लस एफ सी भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया मेरे बेटे। तो वेट में सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड हो रही है, तो ये तीनों रिजल्ट आपको ये शो कर रहे हैं कि आपके पास बॉटम पे यहाँ पे टेंशन T की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया मेरे बेटे। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आप कह सकते हो कि मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट में जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगी। इसी इक्वेशन से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो वो आपके पास आ रही है एफ सी इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, लाइक मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है। इसी तरह मेरा बेटा स्पीड की बात करनी हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मेरे बेटे एंगल का पता होना चाहिए। तो एंगल मेरे बच्चे एम जी, वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे cos 0 डिग्री आ जाएगा, बॉटम पे cos 0 डिग्री। तो V विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5GR। cos 0 मेरा बेटा 1 आएगा, तो 2GR प्लस 3GR आपके पास मेरा बेटा बन जाएगा 5GR। बॉटम की बात करें। इसी तरह मेरा बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करें तो वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसके मुताबिक आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 5/2 mgr, क्योंकि जब मैं v की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये बिल्कुल मीन पोजीशन पे 0 पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 0 आ जाएगी। अब मेरे बेटे सेकंड पॉइंट को मैं कलर यूज कर लेता हूँ मेरा बेटा ब्लू बॉटम के लिए, सॉरी मिड पॉइंट के लिए। अब हमने मिड पॉइंट की बात करनी है। मिड पॉइंट पे अगर गौर करें तो एंगल है जो मिड पॉइंट पे वो आपके पास बन रहा है मेरा बेटा 90 डिग्री। जब एंगल आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री था तो ये 5GR आ गया। अब 90 डिग्री एंगल पे टेंशन किसके इक्वल आएगी मेरा बेटा T माइनस एम जी कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में कॉस 90 पुट करें तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो T विल बी इक्वल टू एफ सी, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे टेंशन के इक्वल आ गई। ठीक हो गया मेरा बेटा। 90 डिग्री एंगल पे cos 90 पुट करें। अब स्पीड की बात करें, cos 90 0 होगा, सारा फैक्टर 0 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3GR स्पीड आ जाएगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 3/2 mgr, और पोटेंशियल एनर्जी मेरा बेटा आपके पास फिर क्या आएगी, क्योंकि आपने मेरे बच्चे यहाँ पे r डिस्टेंस कवर कर लिए mgr। ये तो आ गया हमारा मिड पॉइंट। बॉटम को डिस्कस कर लिया, मिड को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं आपके पास मेरे बेटे, मैं यहाँ पे सर्कल में भी ग्रीन कलर से बना लेता हूँ टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट में एंगल आपके पास 180 डिग्री है। इस इक्वेशन में T माइनस cos 180 पुट करेंगे, cos 180 मेरा बेटा आपके पास मेरे बच्चे क्या आएगा, T माइनस एम जी कॉस थीटा -1, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो T प्लस, यहाँ पे भी मैं मार्जिन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल टू या T प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ सी, और T की वैल्यू आएगी मेरा बेटा एफ सी माइनस डब्ल्यू, लाइक मिनिमम टेंशन आपके पास मेरे बेटे आ रही है टॉप पे, जैसे कि बॉटम पे टेंशन आ रही थी मैक्सिमम। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसको मैं स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। अब मेरे बच्चे ब्लैक कलर का यूज कर लेते हैं। अब मेरा बेटा बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी विल बी इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू, ये आ गई। उसी इक्वेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गई। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि एंगल 180 डिग्री आ रहा है, जब आप 180 पुट करेंगे -1 आएगा, 3GR में से 2GR सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर सिर्फ बचेगा
जी आर का 180 इस इक्वेशन में पुट करने से बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूं मेरे बेटे। उसके बाद बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करें 1/2 mgr आ जाएगा, जी आर स्क्वेयर का स्क्वेयर खत्म हो गया तो 1/2 टी आर। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मेरे बेटे अब आपने यहाँ से r प्लस आर हाइट 2r कर ली तो फार्मूला आपका पास बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का 2mgr। तो ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एंगल्स पे मेरे बेटे आपने देखी कि टॉप बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम थी, टॉप पे टेंशन आपके पास मिनिमम आ रही है। 0, 90 और 180 पे काइनेटिक एनर्जी, सेंट्रीपिटल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज को भी देख लिया। अब मेरे बेटे हम बात करते हैं टेंशन की। अगर मैं बात करूं बॉटम पे अगर है तो कितनी है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड का यूज कर लेता हूं मेरे बेटे। टेंशन एट बॉटम इक्वेशन है जनाब आपके पास T इज इक्वल टू W प्लस एफ सी। W तो होता है वेट और एफ सी का आंसर क्या आएगा एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अब हजूरे वाला वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी तो जनाब आपके पास आ रही होती है अंडर रूट 5g r। इस इक्वेशन में पुट करें mg प्लस एम जी आर 5g r बचेगा मेरा बेटा डिवाइडेड बाय आर। स्मॉल आर ले लेते हैं मेरा बेटा, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एम जी प्लस 5mg। तो टोटल आंसर बन रहा है मेरे पास 6mg टेंशन आ रही है आपके पास बॉटम पे। लाइक आप 6 टाइम ऑफ mg का फार्मूला यूज करके मैथ्स को g की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास बगैर किसी टेंशन के टेंशन आ जाएगी जनाब बॉटम पे मेरा बेटा। इसी तरह आप यही काम मिड पे भी कर सकते हैं, यही काम मेरा बेटा टॉप पे भी कर सकते हैं। मिड पे जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ रही है मिड पे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। वेलोसिटी क्या आती है मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे अंडर रूट 3g r पुट करेंगे m इंटू 3g r डिवाइडेड बाय आर। आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बेटा आपके पास आंसर आएगा 3mg। सो टेंशन एट मिड पॉइंट आपके पास आ गई 3mg। ठीक हो गया मेरा बेटा। यही टेंशन कैलकुलेट की जा सकती है मेरे बेटे आपके पास टॉप पे भी, बॉटम पे कैलकुलेट कर ली, मिड पे कैलकुलेट कर ली, टॉप पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे बेटे। टेंशन एट टॉप, फॉर्मूला के टेंशन है टॉप पे टी आता है जी एफ सी माइनस वेट के एफ सी क्या होता है एम वी स्क्वेयर ओवर आर। वेट क्या होता है जनाब एम जी। ये आ गया। वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, वेलोसिटी आती है आपके पास अंडर रूट ओके वेलोसिटी आपके पास आ रही है मेरा बेटा अंडर रूट जी आर के पुट करने से आएगा एम जी आर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी आर आर के साथ कैंसिल। तो मेरे बेटे आपके पास आंसर क्या बन रहे हैं बड़े क्लियरली नजर आ रहा है टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। हमने कहा टॉप पे जो टेंशन है वो जीरो आ रही है, मिनिमम आ रही है। मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर लिया और कैलकुलेट भी मेरा बेटा कर लिया। तो ये बात क्लियर होगी जो टेंशन की वैल्यू है बॉटम पे मैक्सिमम आई, मिड पे आपके पास 3mg आ रही थी, यहाँ पे 6mg आ रही थी और टॉप पे आपके पास की वैल्यू जीरो होगी। सो मेरा बेटा अब आपने इसी फार्मूला से बाकी सारी चीजें भी वेरीफाई करनी है। सो विश यू गुड लक, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। ये कुछ रिलेशनशिप थे द टेंशन इन अ वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल में काइनेटिक पोटेंशियल और ये सारी चीजें मेरा बेटा सेम रहती हैं। और लास्टली अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें। आप बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी